नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज न्यूज़ में का स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 9 में स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल की, जहां पे आज महर्षि दयानंद सरस्वती की 196वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहां पर पहले तो हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सत्येंद्र मोहन जी, शांति प्रकाश आर्या जी, सभा संरक्षण मिस्टर संजय बत्रा जो समाज सेवी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, शिरकत की है उन्होंने। और यहाँ स्कूल की जो प्रिंसिपल है अंजना पांडे, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बच्चों से उन्होंने मंत्र उच्चारण करवाए और बच्चों ने कविताओं के द्वारा जो सरस्वती जी है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी है, उनके जीवन को लेकर एक बहुत ही अच्छी कविताएं भी गाई और लोगों को इसके बारे में समझाने की कोशिश की और उनकी जो जीवन के बारे में बताया भी। तस्वीरें हैं करनाल की, हम वहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। से समाज उद्धार के लिए प्रयत्न किया। न केवल विश्वविख्यात आर्य समाज की स्थापना की, बल्कि समाज में कई कुरीतियां, बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह को लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर किया। उनके इस अमूल्य योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता, इसलिए देश उनका सदैव आभारी रहेगा। संक्षेप में बस इतना ही कहूँगी कि स्वामी जी ने मानवतावाद, समानता, नारी विकास, एकता और भाईचारे की भावना को बल दिया। युग पुरुष स्वामी दयानंद जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर मैम टू वेलकम टुडेज गेस्ट। प्लीज मैम। आज एक ऐसे महान विभूति का जन्म हुआ है, दयानंद सरस्वती। जी हाँ, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने भारत को अंधकार से प्रकाश का मार्ग दिखाया, वेदों का पुनरुत्थान किया, स्त्री शिक्षा, निज भाषा का उद्धार, कुरीतियों से छुटकारा दिलाया, जिन्होंने वैदिक परंपरा पर आधारित यज्ञ, जिसे उस समय भारत भूल चुका था, उसको दोबारा से शुरू किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही वेद को समर्पित कर दिया। आज इसी उपलक्ष्य पर हमारे यहाँ डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 के प्रांगण में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित हैं श्री शांति प्रकाश आर्या जी। इनका संपूर्ण जीवन वेदों को समर्पित है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। ऐसी विचारधारा के व्यक्ति आज हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और एक बात है सर, बहुत बड़े महान व्यक्तित्व वाले पुरुष हैं आप। आर्य केंद्रीय सभा हरियाणा एक स्थानाचार्य समाजिस्ट होने के साथ साथ करनाल के लगभग सभी संस्थाओं के प्रधान या संरक्षक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कभी सर को इनवाइट करो या सर से कोई काम हो, सर कभी भी मना नहीं करते, ये पिता तुल्य ही बिहेव करते हैं। हमारे मध्य में एक और भी महान पर्सनालिटी है श्री संजय बत्रा जी। आप सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी के सचिव हैं, एसपी कैन के प्रधान हैं। सर बहुत ही सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहते हैं, पूरे करनाल में सोशली सर बहुत ही अवेलेबल रहते हैं और सर स्कूल के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे स्कूल के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है और आभार भी है। धन्यवाद। अमृतो वस्त्रणमसि स्वाहा। ॐ अमृता पिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीमयी श्रीश्वेतां स्वाहा। हाथ धो लीजिए, पीछे की तरफ डालें। अब बाएं हाथ के हथेली में जल लेंगे और दाहिने हाथ की ओम कर्णोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम गुरुर्मे
भक्ति प्रार्थना उपासना प्रकरण। अब मंत्र उच्चारण। यद्भद्रं तन्मेयासुव ॐ हिरण्यगर्भे समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारे पृथिवीं ध्यामुदेमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय अतिजागृहीतमिष्टापूर्ते संसर्जेथामयं च अस्मिन् स्थे अद्युस्तस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। मुझे एक संविधा पकड़ा दो, एक संविधा दो वहाँ उधर यहाँ नीचे छुप पर चम्मच फिर उस तरह पकड़ी दिए जैसे इन्होंने कहा था ना, ठीक नहीं है। ओम इंद्राय स्वाहा। डालते रहिए अब ठीक है आहुति और सामग्री क्या? हाँ। ओम देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्याजुषाणे सूर्यो वेदो स्वाहा। सायंकालीन ओम ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। सूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयिते सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नाये सृष्टकृते इदं नमः। ॐ प्रजापते इदं नमः। ओम सर्वमयि पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वमयि पूर्णता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामभूषः। जल लेके जल डालें। ये कहलाता है यज्ञ शेष। वास्तविक यज्ञ शेष ही है। लीजिए सर लीजिए। हाँ मैं अंगों को स्पर्श करेंगे मंत्र उच्चारण के साथ। इधर भी दे देना। एक बार हाथ छेक लीजिए, गर्म कर लीजिए। इसका मंत्र है लिखा हुआ इसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। ओम तेजोऽसि तेजोमयी देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयी देहि। ओम बलमसि बलमयी देहि। ओम ओजोऽसि ओजोमयी देहि। ओम मन्युरसि मन्युर्मयी देहि। ओम सहोऽसि सहोमयी देहि। यज्ञ प्रार्थना सभी हाथ जोड़ना आप बड़े प्यार से यज्ञ रूप प्रभु हमारे भावे उज्ज्वल की। सर आपका आशीर्वाद बहुत लगेगा ना। हमारा तो लगेगा। हाँ ना, आपका तो है ही, पहले से ही आपका तो। सेक्टर 9 की ये तस्वीरें हैं जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती के 196वें जन्मोत्सव पर आज हवन यज्ञ कर वातावरण को शुद्ध किया गया। वहीं पर जो चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं सत्येंद्र मोहन जी हैं, शांति आर्य जी हैं, संजय बत्रा जी है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 9 DAV स्कूल की है। पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव हवन यज्ञ में एक आहुति देने वाला एक सौभाग्यशाली जरूर होता है, क्योंकि ये हर किसी को ये मौका नहीं मिलता हवन यज्ञ में आहुति देना। वहीं पर आज जो आए हुए हैं बाहर से चीफ गेस्ट के रूप में, और वहीं पर स्कूल की प्रिंसिपल है यहाँ पर अंजना पांडे जी है, उन्होंने भी अपने आप को सौभाग्यशाली प्रतीत किया। वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की योगी राज श्री कृष्ण जी ऋषिवर दयानंद की धर्म पर मिटने वालों की गौ माता का वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। वो इंसान पैदा हुआ, चर्चा है जिसके विश्व में वो इंसान पैदा हुआ, चौंकाया था जिसने सबको, वो तूफान पैदा हुआ, चौंकाया था जिसने सबको, वो तूफान पैदा हुआ, धर्म की फसल बोई जिसने, वो इंसान पैदा हुआ, धर्म की फसल बोई जिसने, वो इंसान पैदा हुआ, टंकारा की धरती पर दयानंद महान पैदा हुआ, सच्चे शिव को प्राप्त करने का अरमान पैदा हुआ, सच्चे शिव को प्राप्त करने का अरमान पैदा हुआ, शिवरात्रि को ही उसे एक चूहे से ज्ञान प्राप्त हुआ, शिवरात्रि को ही उसे एक चूहे से ज्ञान प्राप्त हुआ, ईश्वर ही की कृपा से ईश्वर का वरदान पैदा हुआ, ईश्वर ही की कृपा। अध्यापक वर्ग, प्यारे बच्चों से आए हुए हमारे आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान भाई सत्येंद्र मोहन जी कुमार, बहुत ही उच्च कोटि के समाज सेवी संजय बत्रा जी, आप बैठ जाइए, बच्चों का फिर सामने नहीं आएगा, एवं अध्यापक वर्ग, प्यारे बच्चों, आज हम जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं, कार्यक्रम किया बच्चों को। आज मैं बच्चों से 2 प्रश्न करूंगा। जन्मोत्सव समझते हैं बच्चों? जन्मदिन मनाना, आप भी मनाते हो अपने जन्मदिन? इसका उद्देश्य क्या है पता है आपको कि क्यों मनाया जाता है जन्म दिवस? कभी पूछा है किसी से, घर वालों से, जब घर में जन्म क्या कैसे मनाते हो ये भी पता है आपको? पता होगा। केक लाए, मोमबत्ती जलाई, फिर बुझाई, और फिर वो केक काट के खा लिया और हैप्पी बर्थडे टू यू कहा, यही है ना? ये बिल्कुल ही गलत है। पर मैं ये अध्यापक वर्ग से एक बात जरूर कहूँगा, आपने इनको बताना है, समझाना है। हम एक्चुअली पाश्चात्य सभ्यता के पीछे चल पड़े, ये हमारा नियम नहीं है। हमारा नियम तो जन्मदिन मनाने का ये साधन है, यज्ञ से, यज्ञ करके इसके बाद 5 मंत्र पढ़े जाते हैं, उसमें जो वास्तविक जन्मदिन मनाने का एक उद्देश्य होता है। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का, भगवान को मानते हो ना सभी बच्चे? याद भी करते हो, भगवान के नाम लेते हो? क्या कैसे लेते हो? गायत्री मंत्र सबको आता होगा। तो सभी बच्चे आज से ये इस जन्म महर्षि के जन्म दिवस पर ये एक प्रण लेके जाइए कि सुबह स्कूल आने से पहले 5 बार गायत्री का पाठ करके घर से आप यहाँ आएंगे। फिर यहाँ आएंगे तो मैम आपको करवाएंगे, कुछ ना कुछ प्रेयर में करवाते हैं, पर आप घर से प्रेयर करके आएंगे। तो उसमें हम जब क्या जन्मदिन मनाते हुए ये करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं, फिर एक संकल्प धारण करना होता है कि मुझे एक अच्छा जीवन प्राप्त करना है। अच्छा जीवन कैसे मिलेगा?
जब हम अच्छे काम करेंगे। सुन रहे हो बच्चे, आपके ध्यान कहीं और है। को बधाई भी देता हूँ आपके प्रिंसिपल मैम को, स्टाफ को, कि जब भी समाजों में बच्चों के भाषण प्रतियोगिता होती है और आपके स्कूल के बच्चे भी इनाम जीत कर आते हैं, मैं इस चीज़ के लिए गौरवित हूँ। अपने आप को समझता हूँ कि हमारी जो एक प्रयास होता है सफल होता है, और बच्चे जब पारितोषिक लेकर आते हैं तो माता पिता को खुशी होती है, स्कूल का भी नाम होता है। तो आगे से जब कभी कोई ऐसा समय आए जहाँ कहीं भी प्रतियोगिता हो, आपने अवश्य में भागीदारी अपनी निभानी है। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए प्रिंसिपल मैम का, सारे स्टाफ का और विशेषकर बच्चों का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने समय निकाल के स्कूल की शोभा को बढ़ाया। और हमारे जो मुख्य वक्ता थे आज के, शांति प्रकाश आर्य जी, इनके पास ज्ञान बहुत है, समय के अभाव के कारण इतनी बातें नहीं हो पाई। फिर भी आशा करता हूँ कि आगामी समय में जब भी कभी आएंगे तो आपके समक्ष अपने विचार साझा करेंगे। और संजय बत्रा जी, ये भी एक उच्च कोटि के समाज सेवी हैं, इनका मुझे सहयोग सदैव मिलता है, इनका भी यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। और सारे स्टाफ को ऋषि जन्मोत्सव की बधाई देते हुए अपनी वाणी को धन्यवाद। हाँ, आज यहाँ डीएवी स्कूल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 के प्रांगण में ऋषि जन्मोत्सव स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। वो एक ऐसे योद्धा थे, वीर योद्धा हम उनको कहेंगे, जिन्होंने अपनी परवाह न करते हुए हमारा जो विलुप्त हो चुका था उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया। और ये बात सही भी है, आजकल बड़े बड़े विश्व के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि वेद में सभी ज्ञान जो है सत्य है। और हमारे डीएवी स्कूलों का प्रयास यही रहता है कि उनके दिए हुए शिक्षा पर हम अपने बच्चों को वैल्यूज़ दें, उनको अच्छा मार्गदर्शन करें। आज का कार्यक्रम का यही उद्देश्य था। ये हर साल मनाया जाता है मैम इस तरह से हाँ जी, ये हर साल मनाया जाता है। ऋषि जन्मोत्सव, बौद्धोत्सव हर साल मनाया जाता है। और हमारे बच्चे आर्य केंद्रीय सभा जो करनाल में भी प्रोग्राम करती है, उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कोरोना टाइम चल रहा था, बच्चे अपने घर पे थे काफ़ी टाइम से, तो आज कुछ बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उन बच्चों का क्या आप धन्यवाद करना चाहते हो? कैसे? जी, बहुत ही, मैं बच्चों का तो हूँ ही आभारी। मैं उनके अभिभावकों की मैं आभारी हूँ कि इस कोरोना काल में उन्होंने हमारा सहयोग किया और बच्चों को वो शिक्षाएं बरकरार रखी, वो डालते रहे बच्चों के अंदर वो शिक्षाएं। तभी आज ये बच्चे हमारे यहाँ उपस्थित हैं हमारे साथ। और उन्होंने देखा आपने कितना अच्छा भजन बोला है, और इनको सब कुछ पता है दयानंद सरस्वती के बारे में, क्योंकि ये बच्चे सुबह जो मॉर्निंग असेंबली होती है वो गायत्री मंत्र से ही शुरू करते हैं। तो बच्चों में हम संस्कार डालने की कोशिश करते हैं। इनका बहुत आभारी है, पेरेंट्स के भी आभारी है। ठीक है जी, थैंक यू मैम। हाँ जी सर, क्या बताना चाहते हो आज यहाँ डीएवी स्कूल सेक्टर 9 में यज्ञ हवन करके महर्षि दयानंद का जन्मदिन मनाया गया। और ये ऐसा स्कूल है जो बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक और संस्कारों की शिक्षा भी देता है, जिसके लिए स्कूल को साधुवाद है। और मैं उन माता पिता को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने आधुनिक युग में डीएवी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बच्चे संस्कारवान बन रहे हैं, जिसका उदाहरण आपने अभी देखा है। इन्होंने हवन यज्ञ में भी पार्टिसिपेट किया है और जो हमारे संसारी मिले हैं उनको ये ग्रहण कर रहे हैं। बता जी, आप एक कैसा महसूस करते हो? अब मैक्सिमम आप कई हवन यज्ञ में आहुति देते हो, वो सौभाग्यशाली बहुत होता है, तो आप कैसा अपने आप को महसूस बहुत बढ़िया है। मैं डीएवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और कई डीएवी स्कूल हैं, जैसे मधुबन में है, यहाँ सेक्टर 9 में है, 13 में है और इंद्री रोड पे है और पुलिस लाइन में है। वहाँ पे अक्सर हम जाते रहते हैं। तो ये करनाल की और हमारे बच्चों की खुशकिस्मती है कि ये जो आधुनिक विद्या के साथ साथ वैदिक और संस्कारों को ग्रहण कर रहे हैं, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पावन दिवस पर? समाज को यही संदेश है कि स्वामी दयानंद ने जैसे कि वेदों का प्रचार प्रसार किया, लड़कियों की, महिलाओं की शिक्षा के लिए किया, शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया। जो आज औरतें, लेडीज़ जो कामकाजी हैं, जो भी कर रही हैं, ये स्वामी दयानंद महर्षि की ही देन है। उन्होंने पहला स्कूल, जैसा कि बताया, कासगंज में खोला था। तो जो स्त्री विद्या है उसमें उनका महान योगदान है। ठीक है जी, धन्यवाद।
तस्वीरें देखते करनाल के सेक्टर 9 डीएवी स्कूल की, जहां पर आज यज्ञ हवन द्वारा में आहुति डाल जो चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बच्चों का धन्यवाद किया, उनके पेरेंट्स का धन्यवाद किया जिन्होंने अपने बच्चों में इतने अच्छे गुण डाले। और उन्होंने जो चीफ गेस्ट आए हुए थे उन्होंने भी बच्चों को स्वामी दयानंद जी की, सरस्वती जी के जो एक नक्शे कदम पर चलने के लिए भी एक मैसेज जरूर दिया। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।